हाँ, तो आप सभी का A+ कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले पार्ट 1 में पार्ट 2 में पैसिव वॉइस बता चुके हैं। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब अगला पैसिव वॉइस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस। इन तीनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस आज सिखाएंगे और एकदम शॉर्टकट से। पहले हम पार्ट में टेंस भी बता चुके हैं, सबका पहचान भी बता चुके हैं, उसके बाद टेंस का सूत्र भी बता चुके हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं पैसिव वॉइस पे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। कैसे बनता है? सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पता चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई सेंटेंस है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैज या हैव आएगा। अगर हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके लिए पैसिव वॉइस के लिए देखो फार्मूला क्या होता है। पहले तो एक्टिव के लिए सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस के लिए क्या करना है, सिंपल सी तरीका है जो हम पहले पार्ट 1 में बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से पहले लिख ले, बाई लिख के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं ये। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दिया ही है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब देखो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और उसके बाद क्या लिख देंगे, प्लस करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बस ये नॉर्मल चीज़ है, कुछ नहीं करना है, बस यही काम करना है कि ऑब्जेक्ट का में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस इसमें क्या लग रहा है, एक स्पेशल यही बीन लगेगा पैसिव वॉइस बनाते समय। अब हम जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, राम हैज रिटेन ए लेटर। मतलब हुआ राम ने एक पत्र लिखा है, यही हुआ ना, राम ने एक पत्र लिखा है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट रूप ए लेटर हो गया। उसके बाद हैज, उसके बाद क्या लग जाएगा, बीन, उसके बाद क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये है। उसके बाद एक स्पेशल बाई लगा लेंगे और फिर राम लिख लेंगे। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा। अगर ये राम ना होता, आई होता, आई, उसके बाद क्या लिखते, आई हैव रिटेन, उसके बाद ए लेटर। ठीक है, आई हैव रिटेन ए लेटर या राम हैज रिटेन ए लेटर। तो ए लेटर हैज बीन रिटेन बाई राम, और आई रहता तो आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, मी। बस यही होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन का है, उसके लिए तो हमारा वही लिखेंगे, लेकिन वो सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अगर वो प्रोनाउन क्रिएट करेगा तो उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला आते हैं, निगेटिव के लिए सेंस क्या होता है। निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, बस हैज या हैव, उसके बाद नॉट लिखा होगा। अब अगर यहाँ पे प्लस नॉट करके उसके बाद प्लस लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड, तो यहाँ पे जो निगेटिव लगेगा पैसिव वॉइस बनाते समय, बस यहाँ पे नॉट लिख लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा निगेटिव फॉर्म। अब निगेटिव के लिए इसमें क्या बनेगा, राम हैज, नॉट रहेगा ये, और उसके बाद यहाँ पे भी हो जाएगा नॉट,
नॉट बीन रिटन बाई राम, अगर आई रहेगा तो मी और नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। बस क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इसका इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव के लिए और कुछ नहीं करना है, बस हैज या हैव को कहाँ ला देना है, पहले ला देना है, बाकी सारे सेंटेंस को उसी तरह लिख देंगे। अब देखो क्या होगा, ये हैज और हैव कहाँ आ जाएगा, पहले हैज। अब देखो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिख लेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड पर, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला हैज या हैव, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वही। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। जिसको अगर एक आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, मतलब सारा का सारा बना लेगा। कुछ है ही नहीं पैसिव वॉइस बनाने में, कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि पैसिव वॉइस नहीं आता है, फॉर्मूले भूल जाते हैं। इसका रीजन क्या है, आप लोग का प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए पैसिव वॉइस कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। कुछ करना ही नहीं होता है, बस एक ही पार्ट हमें पता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले बाई, बाकी हेल्पिंग वर्ब अगला वाला प्रोसेस पे चले जाते हैं। अब वो फार्मूले पे हम पुट किए, तो हैज ही रिटन ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखी है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हैज ए लेटर बीन रिटन बाय हिम। बस क्या करना था, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो हैज ए लेटर बीन रिटन बाय हिम। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ये थे, वो क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट में पहचान क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हेड रहेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हेड रहेगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। और उसी तरह इसका क्या होगा, एक्टिव के लिए सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेम कंडीशन उसी तरह है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े वैसे पास्ट। किताब पढ़ चुका था, तो सेंटेंस का हो गया ही हैड रीड ए बुक। अब इसमें सिंपल सी बात है, इसमें ये भी नहीं देखना है कब हैज हैव लगेगा, चाहे कोई भी आएगा सब में क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। इसमें तो और आसान है। और ये रीड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रीड। पढ़ते कैसे, रीड रेड रेड, ठीक है, तो रीड का भी थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे ए बुक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड इस वाले फॉर्मूले से, उसके बाद क्या लगेगा, बीन, उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगेगा, प्लस न लिख के क्या लगेगा, बाई, उसके बाद क्या लगेगा, ही का ही ऑब्जेक्ट रूप, बन गया पैसिव वॉइस। अब कितना आसान होगा, बहुत आसान हो गया पैसिव वॉइस बनाना। अब हम अगर इसका निगेटिव के लिए बात करेंगे, तो निगेटिव में क्या करना है, निगेटिव में जहाँ पे हेड है उसके बाद नॉट आएगा। अब इसी सेंटेंस में देखो निगेटिव में क्या है, यहाँ भी हम पैसिव वॉइस बनाते समय सूत्र में क्या लिख देंगे, नॉट। अब निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव में देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। जैसे मैं सेंटेंस, वह किताब नहीं पढ़ा, वह किताब नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड नॉट रीड ए बुक। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट ए बुक हैड नॉट हो जाएगा, ए बुक हैड नॉट बीन रीड बाय हिम, बन गया निगेटिव। यहाँ पे नॉट जो होता है वो बीन के पहले रहेगा, हैड और बीन के बीच में निगेटिव लिखते हैं। बहुत सिंपल हुआ ना पैसिव वॉइस बनाना। अब देखो हम इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए और कुछ नहीं करना है, बस हैड को ला के आगे लिख देना है, और कुछ नहीं, बस हैड को पहले ला देना है, सब्जेक्ट को बीच में कर देना है। हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट आएगा तो नॉट लिख देंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय हैड प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लिखेंगे नहीं, तो बीन, उसके बाद मेन वर्ब। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सिंपल बात है, क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे एक सेंटेंस आ गया, क्या उसने आम खाया था, क्या उसने आम खाया था,
तो हैड ही ईटेन ए मैंगो, क्या उसने आम खाया था। तो अब हम क्या बनाएंगे, ए मैंगो हो गया, ए मैंगो से पहले हम लिख देंगे हैड इस वाले फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब ये मैंगो है तो ए मैंगो के लिखेंगे ए मैंगो। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट तो है नहीं, बीन लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही है ईटेन। उसके बाद बाय लिख के और ही का क्या हो जाएगा, हिम और क्वेश्चन बन गया। अगर वाट वाई हाउ पहले आ जाए, अगर बीच में कहीं ऐसा भी है तो पहले लिख लेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या मैंने आम खाया, अगर यही होता मैंने आम क्यों खाया, अगर यही सेंटेंस होता मैंने आम क्यों खाया तो कहाँ लग जाता, वाई हैड ही ईटेन ए मैंगो। पैसिव वॉइस बनाते समय वाई हैड ए मैंगो बीन ईटेन बाई हिम, इस तरह क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन गया। अब हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सब फिनिश। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, उसमें भी और आसान है। बस एक बच्चा, अगर तुम लोग ध्यान से अगर एक को समझ लिए परख लिए अच्छे से, तो कोई भी ऐसा पैसिव वॉइस नहीं है जो नहीं लगा सकते हो। क्या है, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी हो जाएगा। अब देखो हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इसमें भी क्या है, इसका पहचान क्या होगा, इसका पहचान यही होता है चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, यही आएगा ना। इसमें भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही मिलेगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल या शैल, उसके बाद है, विल या शैल उसके बाद हैव। तो एक्टिव के लिए इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हैव उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस। अब इसमें क्या आएगा, सेंटेंस, जैसा सेंटेंस आएगा वह किताब पढ़ चुकी होगी, तो पहले क्या बनेगा, सी विल हैव रीड ए बुक, वह किताब पढ़ चुकी होगी। अब इसका पैसिव वॉइस के लिए क्या बनेगा, ए बुक विल हैव बीन रीड उसके बाद बाई हर, बन गया पैसिव वॉइस। ए बुक विल हैव बीन रीड बाय हर, वह किताब पढ़ चुकी होगी। अब इसका निगेटिव के लिए, निगेटिव में क्या करना है, बस नॉट लगा देना है, विल उसके बाद नॉट, यहाँ भी लग जाएगा। निगेटिव के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे नॉट लिख लेंगे और यहाँ पे हैव, विल हैव उसके बाद नॉट लिख लेंगे, विल हैव नॉट बीन, निगेटिव भी बन गया, एकदम आसान हो गया। असरेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, बस विल या शैल को यहाँ कर देना है, विल या शैल को बाकी उधर, इसलिए क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस के लिए विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसमें और आसान है, मतलब सबका क्या है, एक ही रूप है। अब इसमें क्या बन जाएगा, क्या वह किताब पढ़ चुकी होगी, तो विल सी हैव रीड ए बुक। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, विल ए बुक हैव बीन रीड बाय हर, बन गया। अब आसान हो गया ना। इस तरह हमारा पैसिव वॉइस क्या हो गया, पूरा फिनिश। अब ये मत बोलना सर कि पैसिव वॉइस समझ में नहीं आता।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो तीनों देख लेना। पैसिव वॉइस पूरा 100% समझ में आ जाएगा। और ये नहीं है कि बस समझ लिए हो गया, आप प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, उसमें से 5 प्रकार में ऑसरेटिव सेंटेंस पढ़ाए हैं। ऑसरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव का ही पैसिव वॉइस है, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव। उसके बाद बचा है इंपरेटिव जो बाद में बताएंगे। अगर तुम लोग को अगर अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव से कहीं से भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम दूर करा सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा पूरा। अगर कहीं से भी कहीं भी पैसिव वॉइस में दिक्कत हो या टेंस में दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करना, हम बता देंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास ऑफ।